आज 77वां गणतंत्र दिवस पूरे गर्व, उत्साह और पूरे जोश के साथ मना रहा है। राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड और इस भव्य महाजश्न की तैयारी का सबसे भव्य मंच, जहां देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू परेड की अगुवाई करेंगी। परेड 10:30 बजे शुरू होगी और करीब 90 मिनट तक चलेगी। इस साल की थीम है वंदे मातरम के 150 साल, जो देश की एकता, आजादी और राष्ट्रीय चेतना को सैल्यूट करती है। कर्तव्य पथ पर 30 झांकियां राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय मंत्रालयों की तरफ से निकाली जाएंगी। और इस साल गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि यूरोपीय संघ के 2 प्रमुख नेता हैं। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन हैं। और वहीं परेड में भारत की आधुनिक सैन्य ताकत का सबसे दमदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, आकाश और डिफेंस, सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, अर्जुन मुख्य युद्धक टैंक, ये सब कर्तव्य पथ पर पावरफुल मौजूदगी दर्ज कराएंगे। और साथ ही ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुए हथियारों के मॉडल्स भी दिखाए जाएंगे। इस बार 2 नई सैन्य इकाइयां भी पहली बार परेड में उतरेंगी। भैरव लाइट कमांडो बटालियन और शक्तिबल रेजिमेंट। सबसे खास 61 कैवेलरी के घुड़सवार इस बार पारंपरिक ड्रेस में नहीं, बल्कि युद्धक साजो सामान के साथ दिखाई देंगे। गणतंत्र दिवस परेड इस बार परंपरा और आधुनिक सैन्य क्षमता दोनों का एक शानदार संगम पेश करेगी। स्वदेशी ताकत, नई यूनिट्स और आधुनिक हथियार सब मिलकर इस परेड को और भी खास बनाते हैं। कुछ और खास तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जिसमें हर साल अलग अलग राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में आते हैं। खासकर पिछले 1 दशक में भारत ने परंपरा को जिस तरह से कूटनीतिक संबंधों को पहचान देने के लिए शुरू किया था। और 2014 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे मुख्य अतिथि रहे। 2015 में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा, 2016 में फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा होलांडे, 2017 में यूएई के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद मुख्य अतिथि रहे। साल 2018 में आसियान देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक साथ मुख्य अतिथि रहे। और 2019, 20 और 2 साल चूंकि कोरोना था, फिर 23, 24 और 25। और देश में पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया गया है। इस बार अलग अलग क्षेत्रों के 45 विभूतियों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। इसमें छत्तीसगढ़ के RS गोडबोले, बुधरी ताती, सुनीता गोडबोले का नाम शामिल है। और छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले की समाज सेवी बुधरी ताती को पद्मश्री सम्मान देने की घोषणा की गई। करीब 15 साल की उम्र से समाज सेवा में जुटी बुधरी ताती ने बस्तर अंचल में महिलाओं को जागरूक करने, महिलाओं की साक्षरता पर काम करने का काम किया है। तो छत्तीसगढ़ में अलग अलग जिलों में गणतंत्र दिवस परेड से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। और इस बीच राजनांदगांव शहर के दिग्विजय स्टेडियम में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को लेकर अंतिम फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। और इस दौरान कलेक्टर और अलग अलग अधिकारी भी, कर्मचारी भी मौजूद रहे। और बलरामपुर में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां पूरी हैं। फाइनल रिहर्सल में फुल ड्रेस परेड की सलामी कलेक्टर, SP और जिला CEO ने ली। धमतरी में भी गणतंत्र दिवस की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस बार धमतरी में गणतंत्र दिवस का समारोह बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि नक्सल मुक्त घोषित होने के बाद धमतरी का ये पहला गणतंत्र दिवस होगा। और चूँकि आज का दिन बेहद ख़ास है और आज के दिन की खासियत को देखते हुए यदि बात करें तो आज राज्य की राजधानियों में भी कार्यक्रम होने हैं।
तो ऐसे में रायपुर से विश्वभरण शुक्ला, बिलासपुर से उमेश मौर्य, भोपाल से वासु चौरे और उज्जैन से अजय पटवा, हमारे ये 4 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से करते हैं शुरुआत। विश्वभरण शुक्ला इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी मुझे फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं। विशु, काफी भव्य मंच सजा हुआ है आपके पीछे और आप भी पूरा सराबोर हैं आज गणतंत्र दिवस के रंग में। जी आशीष, बिल्कुल राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में मौजूद हूं मैं। और ब्रिटिश काल में इसे जो है वो फौजी छावनी के नाम से जाना जाता था। और ये जो पुलिस परेड ग्राउंड है, ये गुलामी के ढलते सूरज के साथ ही आज़ादी के उगते सूरज का गवाह रहा है। और यहाँ पर जो तैयारियां हैं गणतंत्र दिवस को लेकर, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जो तैयारियां हैं वो जो है वो पूरी हो चुकी हैं और 9 बजे राज्यपाल रमेन डेका यहाँ पर जो तिरंगा है उसको फहराएंगे। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। कई जवानों को वीरता पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया जाएगा। और यहाँ पर मैदान में आप देख सकते हैं कि जो रंगोली है वो काफी सुंदर बनाई गई है और काफी दूर दूर तक जो रंगोली है वो बनाई गई है। यहाँ जो 17 टुकड़ी हैं वो जो है यहाँ परेड करेंगी। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे और अलग अलग जो कार्यक्रम हैं वो यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेंगे। तो तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी हैं। कुछ देर बाद यहाँ पर जो राज्यपाल रमन डेका हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद जो पूरा गणतंत्र दिवस का जो कार्यक्रम है वो जो है वो शुरू होगा। और मुख्यमंत्री की बात करें तो बिलासपुर में आज वो झंडा जो है वो फहराएंगे। और देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो स्कूली बच्चे हैं उनका जो आना है वो जो है वो शुरू हो चुका है। और कुछ ही देर में जो गणतंत्र दिवस का ये पूरा कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। जगह जगह पे जो पंडाल लगे गए हैं और गणतंत्र दिवस अमर रहे के संदेश के साथ आज 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। और इस पुलिस परेड ग्राउंड की अपनी एक कहानी है जी, बिल्कुल उस पर भी बात करेंगे। अभी चूंकि बिलासपुर में आज मुख्यमंत्री झंडारोहण करने वाले हैं तो बिलासपुर भी चलेंगे, उमेश मौर्य के पास भी। लेकिन अभी चलते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, जहां हमारे सहयोगी वासु चौरे मौजूद हैं। वासु, आज की कार्यक्रम की तैयारियां तो आपके आसपास मुझे मुकम्मल दिखाई दे रही हैं। कार्यक्रम कितनी देर में शुरू होने वाला है और क्या कुछ है आज विशेष? बिल्कुल, देखिए गणतंत्र दिवस से विशेष दिन हमारे देश के लिए कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊं, राजधानी भोपाल में शीतलहर चल रही है लेकिन गर्मजोशी है दिलों में और मनों में। और वो है इस बात की कि हमारा देश एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर साल दर साल प्रगति कर रहा है, तरक्की कर रहा है। और भोपाल के लाल परेड मैदान पर आज उसी की एक जो झलक है वो देखने को मिलेगी। मैं दिखा दूं आपको, ये मुख्य मंच जो है वो सज चुका है। आज भोपाल में जो राज्य का मुख्य आयोजन होना है गणतंत्र दिवस का, इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल शामिल होंगे। वो ध्वजारोहण झंडा फहराएंगे। और इसके अलावा एक बहुत बड़ी विशाल परेड जो है वो भी यहाँ पर आयोजित होगी, जिसमें पुलिस की, सिक्योरिटी एजेंसीज की, आर्मी की करीब 23 अलग अलग टुकड़ियां जो हैं वो शामिल होंगी। इसके साथ ही अश्वदल होगा, डॉग स्क्वाड जो है वो परेड करता हुआ वहां पर दिखाई देगा, नजर आएगा। कदम ताल जो है वो इस मैदान पर नजर आने वाला है। और इसके साथ ही विशेष बात यह रहेगी कि जिस तरह से दिल्ली में अलग अलग विभागों की, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जो झांकियां हैं उनका प्रदर्शन किया जाता है और उससे एक झलक दिखाई देती है कि कैसे हमारा देश लगातार निरंतर प्रगति कर रहा है। तो उसी तरह मध्य प्रदेश के भी जो अलग अलग विभाग हैं उनकी जो झांकियां हैं वो तैयार की गई हैं, जिनको आज जनता के सामने यहाँ पर प्रदर्शित जो है वो इस पूरे कार्यक्रम में किया जाएगा। और इसके जरिए ये संदेश देने की कोशिश होगी कि जो सरकार की मुख्य योजना है, फ्लैगशिप योजना है, उन पर किस तरीके से काम हो रहा है और आने वाले समय में सरकार का क्या कुछ विजन है। प्रदेशवासियों के नाम मुख्यमंत्री के संदेश का भी जो वाचन है वो किया जाएगा। और कुछ बड़ी योजनाओं की सरकार की तरफ से आज 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के मौके पर घोषणा की जाएगी। तो बेहद खास आज का पूरा दिन। और आप देख सकते हैं कि लगातार जो अधिकारी हैं, खासतौर पर पुलिस का आज के दिन जो है एक रोल अहम हो जाता है, चाहे फिर वो परेड की बात हो या तमाम मैनेजमेंट की व्यवस्थाओं की बात हो। तो पुलिस के जो अधिकारी वो यहाँ पर अल सुबह से ही लगे हुए हैं। थोड़ी देर में जो परेड की अलग अलग टुकड़ियां हैं वो यहाँ पर लाइन अप हो जाएंगी। और जो कार्यक्रम है आज का वो बारिश हो सकती है, लेकिन ठंड तो है, लेकिन मौसम साथ दे रहा है। और उम्मीद करें कि परेड के समय तक अगर बारिश नहीं होती तो और भी बेहद खूबसूरत जो तस्वीर, जो असल में मेहनत है वो निकलकर सामने आती है। और चलेंगे अजय के पास भी, जो उज्जैन से हमारे साथ जुड़े हैं, जहां पर आज मुख्यमंत्री कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं। लेकिन उससे पहले चलेंगे बिलासपुर, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उमेश के पास चलते हैं। उमेश, क्या तैयारियां हैं, कितने बजे आने वाले हैं मुख्यमंत्री और क्या कुछ रहेगा आज कार्यक्रम में विशेष?
आशीष जी, देखिए पूरे देश में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन बिलासपुर में इस दिन आज का दिन खास होने वाला है क्योंकि पहली बार मुख्यमंत्री जो है वो बिलासपुर में ध्वजारोहण करते हुए नजर आएंगे। पूरी तैयारी कर ली गई है। 2 दिनों से लगातार यहाँ पर जो आला अधिकारी है वो इस पूरे आयोजन को लेकर तैयारी में जुटे हुए हैं। 9 बजे यहाँ पर वो कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे और सबसे पहले वो ध्वजारोहण करेंगे। इसके बाद परेड को सलामी देंगे, जन गण मन गाया जाएगा और इसके साथ ही कहे तो फिर वो जो परेड का निरीक्षण होता है वो करते हुए नजर आएंगे। फर्स्ट फायरिंग की जाएगी और जो विभाग के विभिन्न विभाग के जो प्रदर्शनी है उनका भी वो निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। तो कहा जा सकता है कि आज का दिन छत्तीसगढ़ समेत बिलासपुर के लिए काफी खास माना जा रहा है क्योंकि पहली बार कोई मुख्यमंत्री जो है बिलासपुर पहुंचकर ध्वजारोहण करेगा। इसी बात को लेकर काफी हर्ष है, लोगों में काफी उत्साह है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अब से कुछ देर बाद यहां मंच पर पहुंचेंगे और ध्वजारोहण करेंगे, परेड को सलामी देंगे, निरीक्षण करेंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। तो कहा जा सकता है कि काफी खास ये पल होने वाला है अब से कुछ देर बाद और इसी का इंतजार जो है लोग कर रहे हैं। बड़ी संख्या में जो लोगों के आने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो गया। सुरक्षा के तमाम उपाय किए गए हैं। 4 गेट बनाए गए हैं, सभी गेटों में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं ताकि एक एक व्यक्ति की जांच कर उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और कार्यक्रम का वो लुत्फ उठा सके, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लुत्फ उठा सके और मुख्यमंत्री जो छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए जो संबोधन करेंगे, वाचन करेंगे, उसको सुन सके। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। और ऐसा ही कुछ अलग उमेश, बिलासपुर के अलावा अब मध्य प्रदेश में भी हम देख रहे हैं क्योंकि आज उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव झंडा वंदन करेंगे, जहां हमारे सहयोगी अजय लगातार मोर्चे पर डटे हुए हैं। अजय, ठंड काफी है लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं है, ना तो वहां पर परेड के लिए पहुंचे पुलिस अधिकारियों, स्कूली बच्चों में और ना ही आप में कोई जोश की कमी दिखाई दे रही है। ये देखिए, आज जो है 77वां गणतंत्र दिवस है। इस उपलक्ष्य पे जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पहुंचेंगे 8:55 पे, 9:55 पे राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। इसके बाद जो है गणतंत्र दिवस की जो शुरुआत की जाएगी और इसके में जो है स्कूली बच्चे शामिल होंगे, कई जो है पुलिस विभाग की जो टुकड़ियां होंगी वो शामिल होंगी। ऐसे में प्रदर्शनी जो है सिंह संबंधित प्रदर्शनी रहेगी, जनसंपर्क की प्रदर्शनी लगी रहेगी जिसमें मध्य प्रदेश के विकास कार्यों को दर्शाया जाएगा और इसी के साथ कई प्रकार की अलग अलग थीमों पर प्रदर्शनियों का, झांकियों का उसमें दर्शाया जाएगा। इसी के साथ कई स्कूली बच्चे अपनी प्रस्तुति देंगे और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। पुलिस जो है उनकी जो परेड रहेगी और सलामी दी जाएगी, हाउस फायर किया जाएगा। ऐसी तमाम तैयारियां यहाँ पर की जा चुकी है। आप देख सकते हैं कि यही इसी जगह पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है 8:55 पे पहुंचेंगे और अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। इसके बाद ये पूरा ग्राउंड जो पहली बार कार्तिक मेला ग्राउंड में इस आयोजन को किया जा रहा है, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो हैं अब धीरे धीरे पहुंचने लगे हैं ताकि 77वां जो गणतंत्र दिवस है उसको बड़े पर्व के साथ बनाया जाए। ऐसे में हमारे साथ में शैलेंद्र व्यास हैं, स्वामी मुस्कुरा के हैं। और बताएं किस तरह प्रकार का उत्साह है। मेरे देश की माटी तुझको 100 बार सलाम, मेरे देश की माटी तुझको 100 बार सलाम। इसमें खेले गांधी, गौतम, कृष्ण, राम, बलराम। मेरे देश की माटी तुझको 100 बार सलाम। 77वां गणतंत्र दिवस समारोह पूरे आनंद, उल्लास, उमंग, राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र सेवा के जज्बे के साथ श्री महाकालेश्वर नगरी के इस बेहद खूबसूरत तस्वीर है और आप बातचीत का सिलसिला जारी रखिए। बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर बातचीत करने के लिए। रायपुर से